हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक है आपका सेल्फ स्टडी हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं इंसर्ट टैब लेकर। एमएस वर्ड में जो है इंसर्ट टैब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टैब है इंसर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर दी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, पढ़िए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले जो हमारा इंसर्ट टैब है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है पेजेस ग्रुप में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कवर पेज, देन उसके बाद ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो अब कवर पेज क्या है देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये बुक में मेरे पास पड़ी है एक। तो ये रहा आपके पास, ये जो ऊपर लगा हुआ है रेनन मार्टिन बुक का, ये जो है ये हमारा कवर पेज कहलाता है। देन अंदर कुछ और लिखा हुआ है, तो ये नहीं, सिर्फ ये वाला ऐसा ऊपर वाला, ये हमारा कवर पेज कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कवर पेज बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको कवर पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देना है। तो मैं डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देता हूँ। ये मैं इसी रेनन मार्टिन का ही लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक क्लास के बच्चे को आप ये बुक पढ़ाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसमें बहुत चेंज देखेंगे ये बुक पढ़ाने के बाद। ये उसके बैग में आप डाल लें, तो ये मैं एडवाइस करूँगा आपको, आप चाहें तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल की मीन्स यहाँ पर किसने लिखी, अब वो लिखी किसने ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे बेबीलोनिया। चलो मैंने ये ऐसे ही लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये उसने नहीं लिखा, बुक किसी और ने लिखा है। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मीन्स अबाउट उसके बारे में जो है क्या क्या आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, इक्वल एंड एक पैराग्राफ में ले लेता हूँ, देन मैं कर देता हूँ इंटर। तो यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता, ये भी मुझे आपको बताना था। यहाँ पर आपका कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आपको कुछ लिख देना है खुद। जैसे लिख देता हूँ दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया। आप यहाँ पर मतलब इसके अबाउट लिख सकते हैं कि ये बुक क्या है और कैसा है। अगर ये आप करने के बाद अभी आपको मतलब याद आता है कि यार ये जो है ये सही नहीं है, ये जो पेज है मुझे इसका डिज़ाइन इसकी चेंज चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई सा भी आप उठा सकते हैं यहाँ से डिज़ाइन, आपका जो टेक्स्ट है वो वहीं रहेगा। तो मैंने जैसे ये उठा ली, ये ब्लैंक है बिल्कुल, इसको छोड़ें। तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस पर ये नाम वही लिखा हुआ है, हर चीज़ वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, जो था आपका वो चेंज हो गया। यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ये हटाकर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पर आप जाके बैक स्पेस करेंगे तो ये देखें पिक्चर चली गई आपकी। यहाँ पर आप अपनी मतलब पिक्चर लगा सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये रहा इंसर्ट। अब उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। तो मैं इसको कर देता हूँ अंडू, कंट्रोल जेड मीन्स अंडू कर देना, जो भी आपने लिखा है वो कंट्रोल जेड। तो ये रहा हमारे पास ब्लैंक आ गया। आप आते हैं ब्लैंक पेज पर, मीन्स के
एक पेज जो है एक्स्ट्रा पेज आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम वो ब्लैंक पेज के ज़रिए ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेंड तो ये देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मेरे पास कितने पेज हैं? सिर्फ एक पेज है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक और पेज चाहिए, तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरा आ गया। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने आपके पेज जो हैं बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 पेज आ गए। इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपका जो पेज है उससे हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल इंटर, तो ये आपके पेज जो हैं ब्रेक होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ब्रेक। कंट्रोल इंटर फॉर्म वो जो है वो न्यू पेज आपका आ रहा है। ये देखें कंट्रोल इंटर न्यू पेज। जितने पेज आपको चाहिए उससे वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपके पास वो है ब्रेक का ऑप्शन, पेज ब्रेक। अब यहाँ पर मैं अच्छा मैं फिर से लिखूँ, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ ब्रेक, पेज ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा ये न्यू पेज पर आ गया। अब मैं इसको आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पेज हैं। तो मैं यहाँ व्यू में जाकर यहाँ पर थोड़ा इसको कर देता हूँ मल्टीपल पेज। अब यहाँ देख सकते हैं आप मल्टीपल पेज में आपको ये देखिए आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आधा पेज जो जहाँ से मैंने ब्रेक किया वो दूसरे पेज पर चला गया आपका। यहाँ आप देख सकते हैं। देन मैं यहाँ पर वापसी आता हूँ, वैसे ही करता हूँ तो हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास इंसर्ट टैब में हमारे पास पेजेस का ग्रुप जो है ये हो गया ख़त्म। अब आते हैं टेबल पर। यहाँ पर आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो रोज़ क्लिक होंगी। यहाँ से करेंगे तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम जो हैं वो कॉलम सेलेक्ट होते जाएंगे। जितने कॉलम आपको चाहिए, रो और कॉलम। अगर आप चाहते हैं ऐसा इंसर्ट नहीं करें तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल। तो ये रहा टेबल का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंसर्ट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। देन सिंपली आपको इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप कॉलम और रोज़ जो दोनों है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम आपको जितने मीन्स कॉलम चाहिए, और यहाँ से आप नंबर ऑफ़ रो कितने रोज़ चाहिए आपको वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जूम में ख़त्म कर लेता हूँ। 5 कॉलम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मुझे चाहिए 3 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 2 टैब बढ़ रहे हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। डिज़ाइंस मीन्स आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देन शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं, बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हैं, पेन कलर चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ से होगा। देन इधर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर कुछ आपने टाइप कर दिया आपने। अब आपको ज़रूरत पड़ रही है एक कॉलम की या एक रो की, तो वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक आपकी इंसर्ट हो जाएगी लेफ़्ट साइड से। ये देखें बढ़ती जा रही है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट राइट में बढ़ता जाएगा। तो ये रहा आपके पास। देन उसके अलावा जो है मर्ज सेल। अब यहाँ पर मर्ज सेल करेंगे तो ये आपका ख़त्म होएगा। ये देखिए बीच में जो था वो ख़त्म हो गया, सिंपली हो गया। और उसके अलावा स्प्लिट सेल जो है ये यहाँ पर आपको मैं करके दिखाता हूँ। स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉलम कम है तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। अब यहाँ पर हो गया।
यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। अब मेरे पास 3 कॉलम आ गए हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब यहाँ पर मुझे 3 कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हार्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉफ्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्प्लिट सेल्स है, स्प्लिट सेल्स क्या काम करते हैं। तो देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं अलाइनमेंट्स पर। टेक डायरेक्शन, अब यहाँ से डायरेक्शन मांगेगा कि आप किस डायरेक्शन में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। कैलेंडर वगैरह, टाइम टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं टेढ़ा वगैरह करके। तो ये थे टेबल्स, टेबल की सारी हमने पढ़ ली। देन उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास आता है पिक्चर में। कंट्रोल Z कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब आता है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर्स का जो ऑप्शन है, ये पिक्चर्स, एक पिक्चर यहाँ पर है, एक ऑनलाइन पिक्चर। तो हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं सिंपल पिक्चर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है कर सकते हैं। मैंने ये कि सिलेक्ट करें या डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, नीचे से ये देख सकते हैं ये आपके पास बड़ा हो रहा है। पेज, पूरे पेज के जितना कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको यहाँ से खींच भी सकते हैं, ये देखें। यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे भी होगा, आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टेढ़ा। टेढ़ा आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ से, ये रोटेट का ऑप्शन दिया गया है। ये रहा रोटेट, आप टेढ़ा वेढ़ा जैसा आपका दिल करे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सिंपली जैसा था। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक टैब बढ़ रहा है फॉर्मेट, उसके ऊपर लिखा हुआ है पिक्चर टूल्स। यहाँ पर जो है ये पिक्चर्स टूल हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट जो है वो टेढ़ा भी कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट की जो चेंज कर सकते हैं शेप वगैरह। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मोर आपको दिखाई देगा। मोर मतलब स्टाइल्स, इस स्टाइल में भी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, वो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। देन यहाँ पर आता है कलर। अब यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह में होता है। यहाँ पर ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जो है आप उसका रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ से आप इसका फेस काट कर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा एडिटिंग जो है वो फ़ोटोशॉप से होती है। देन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, जो आपने किया है वो सारा डिलीट। यहाँ पर डिस्टर्ब ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है एस्थेटिक इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर ये ऐसे इफ़ेक्ट आएंगे, ये जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। देन यहाँ पर और कौन सा रह गया, पिक्चर बॉर्डर। यहाँ से आप बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को इफ़ेक्ट दे सकते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, जैसा आपका मन करे। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, ये देखें। यहाँ पर पेज लेआउट, पिक्चर लेआउट आता है। यहाँ पर आप इस शेप में भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लिप आर्ट होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। जैसे ये देखें, आप यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब मीन्स कुछ भी कर सकते हैं आप। देन उसके बाद जो है पिक्चर के बाद हमारे पास आता है शेप्स। अब यहाँ पर मैं इसको पहले डिलीट करूँ। मैं कंट्रोल एंड न्यू ले लेता हूँ, इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिखाई देगा। शेप के ऑप्शन में यहाँ से आप
ड्रा कर सकते हैं कौन सा। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पर आपने लिख दिया कुछ भी, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आप टाइप करने के बाद आपका जो शेप है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ स्टडी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपको अगर लिखना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, नहीं तो आप बीच में भी लिख सकते हैं। तो अब ये मैं चाहता हूँ, तो ये जो है आगे चल के मीन्स आप टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं उसमें काम बहुत आता है। तो यहाँ से यहाँ टेक्स्ट रैप, यहाँ जो है लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट को जो मतलब कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास अब अलग हो गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बैक स्पेस सेल्फ स्टडी, तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। इसके बाद जो हमारे पास शेप है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत सारे शेप हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर नहीं लूँगा, बस सिर्फ आपको ड्रा करने का जो तरीका है वो बता देता हूँ। जैसे ये हमने लिया, यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद माउस से आपको कहीं भी इसको खींच के ले जाना है। नीचे चाहते हैं तो नीचे लाएं, यहाँ से फेस की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ, ये यहाँ से कलर इसका चेंज होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई सा भी कलर रख सकते हैं। अब एक और बात, शेप में अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको शेप फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नो पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नेट नहीं है इसलिए पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास इंटरनेट नहीं है, दोबारा कोशिश करें या कैंसिल करें या ऑफलाइन वर्क करें। तो मैं ऑफलाइन वर्क करता हूँ। तो जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, तो ये देखिए मेरी आ गई शेप में अंदर। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो शेप भी मेरे साथ घूमेगा, खाली वो पिक्चर नहीं घूमेगी, ये देखें। देन उसके बाद जो था इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, बैक स्पेस। कोई भी शेप आप ले सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात आपको बताने थी, अगर आप हमारे यहाँ से MS वर्ड सीख रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, प्रैक्टिस। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, नहीं है तो हमने वीडियो बना रखी है कि MS वर्ड जो है वो मोबाइल फ़ोन में कैसे चलाएं, एंड्रॉयड में, तो वो वीडियो देखें। बस ये जो चीज़ है हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने से ज़्यादा जो है आपको इसकी प्रैक्टिस मतलब मांगेगा। ये काम जो है कंप्यूटर ऐसी चीज़ है DIT में, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप मास्टर बनेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ था एक वीडियो में मास्टर बने, ये बने, कुछ भी नहीं होता। सारे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं। मगर मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। देन उसके बाद पिक्चर्स के बाद हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या है, यहाँ पर जैसे आपके पास साइकिल बनी हुई होती है कि भाई ये जो रिलेशनशिप दिखाता है, तो यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ऑल लिस्ट के लिए ले सकते हैं, जैसे लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट बनी है यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये यहाँ से साइकिल वाली भी ले सकते हैं। तो मैं प्रोसेस वाली ले लेता हूँ, तो प्रोसेस हो जिसमें, तो मैं सबसे पहले ये वाली ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस हो रहा है, तो मैं मूव डाउन डीमोड कर देता हूँ इसको। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर के दो टाइप लिख दिए मैंने। सबसे पहले हार्डवेयर, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले
एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो है वो है सिस्टम। अब हमारे पास दो टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम की स्पेलिंग सही नहीं है, सिस्टम। यहाँ से मैं इसको डिमोट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास डिमोट कर सकते हैं आप इसको। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये रहा आपके पास साइकिल बनी हुई है। अब कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के दो टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। देन उसके बाद ये बनते हैं उसके टाइप्स। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्यूटर के बाद यहाँ पर आप जो है सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। फिर ये दो टाइप लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल दिल करे आपका आप लगा सकते हैं। देन रीसेट ग्राफ। अब यहाँ पर जो ग्राफ है उसको रीसेट भी कर सकते हैं। जो आपने एडिटिंग की वो मैंने कुछ किया नहीं इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ से ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह आपकी मर्ज़ी है जो आप करें। राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आपको, ये खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाहे आप 11-11 घंटों की वीडियो देखें, 24 घंटे की वीडियो देखें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास है चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर कॉलम्स, लाइन। तो मैं कॉलम पर क्लिक करता हूँ। ओके। अब यहाँ पर जो एक, चलो ये मैं ही रख लेता हूँ। अब ये चार्ट किस काम आता है? लाइक आपने क्रिकेट वगैरह देखी होगी। क्रिकेट में आपके पास जो है ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ऑप्शन होता है कि भाई इसने ये स्कोर किया, जो स्कोर ज़्यादा करेगा उसकी ये जो है बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी लाइन। तो ये इस तरह ये कुछ चार्ट टाइटल है। यहाँ पर ये देखा हुआ है सीरीज़ 1। अब जो ब्लू कलर है वो सीरीज़ 1 का है। सीरीज़ 1 में आप नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर ऐड कर रहा हूँ सीरीज़ 3 पर मैं लिख रहा हूँ आतिफ। ये देखिए मेरे पास लिखा है आतिफ। यहाँ पर आपको ये जो है वो किधर से लेनी पड़ती है, डेटा जो है आपकी एक्सेल से लेनी पड़ती है। सीरीज़ 1 जो है ब्लू कलर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद सीरीज़ 2 का ये कलर है आतिफ का ये कलर है। तो आप सारे देख सकते हैं कि किसने ज़्यादा काम किया। अब आतिफ जो है वो लेजेंड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिखा होगा सीरीज़ 1 आतिफ लेजेंड एंट्री। अब इसकी लेजेंड एंट्री मीन्स ज़्यादा है ये। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी सीरीज़ 2 लेजेंड एंट्री, ये भी लेजेंड एंट्री, ये इस तरह लिखा हुआ होगा आपके पास। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह भी रख सकते हैं आप, यहाँ इस तरह। वो आपका इशू मतलब मैटर है, आप जिस तरह चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। ये देखें बीच में, ये पहले कितनी थे, पहले 3 थे अब 4 हो गए। तो ये था आपके पास कुछ ऑप्शन थे। देन उसके बाद हमारे पास ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो है स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। ये मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया था, पहले लिया था, अभी का नहीं है, पुराना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर ऐप फॉर ऑफिस के लिए ऐप जो है वो ले सकते हैं। ये और ऑनलाइन वीडियो, ये अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ऐप्स और मीडिया को। देन उसके बाद लिंक। अब लिंक में हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हाइपर लिंक।
ये रही आपके पास हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक जो है वो क्यों यूज़ होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिंक मीन्स लिंक करना, हाइपर लिंक माना आप लिंक करना चाहते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट में लिंक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इक्वल RAND शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर लिंक लगाना चाहता हूँ हाइपर लिंक। तो ये जो फाइल थी हमारे पास, इसको मैं करता हूँ सेव, डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो प्रूफ, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ स्टडी के नाम से हुआ सेव है पहले ही, सेल्फ स्टडी 2 पर क्लिक करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। आपके पास मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, आप सब कमेंट करके मुझे बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। तो जैसे मैंने लगा दी लिंक, अब आते हैं हाइपर लिंक पर। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सेल्फ स्टडी 2 का ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा, तो मेरे पास बन गया सेल्फ स्टडी 2 डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं अब कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ओपन होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास यही चला हुआ है इसलिए ओपन नहीं हो रहा। देन उसके बाद जो है मैं कंट्रोल एन न्यू फोल्डर ले लेता हूँ। अब आपको सही से समझ में आ गया है। इंसर्ट कंट्रोल की, ये देखिए हमारे पास कंट्रोल के शॉर्ट की हाइपर लिंक की, तो कहाँ पर है हमारे पास जो पड़ा था, सेल्फ स्टडी, चलो इसको कर देते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पर कंट्रोल डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पूछेगा ओपन करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा यस। तो ये देखें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, मैंने ये बनाई थी। तो ये देखें मेरे पास ओपन हो गई। तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। देन उसके बाद क्लोज करके मैं आता हूँ वर्ड पर। तो ये रहा आपके पास डॉक्यूमेंट 1 जो था, डबल क्लिक। अब ये देखिए यहाँ पर हाइपर लिंक में हमारे पास एडवांस थोड़ी चलें तो एडवांस में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ये था हमारे पास वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। अब ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके असाइनमेंट है, या आप खुद मतलब ट्राई करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। वो भेजेंगे तो मैं आपकी चेक करूँगा। तो यहाँ से हाइपरलिंक ख़त्म करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इंसर्ट की जो हाइपरलिंक है, एडवांस हाइपरलिंक पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपने कमेंट की तो नहीं की तो फिर छोड़ देते हैं इसको, वैसे भी ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। देन उसके बाद हमारे पास आता है बुकमार्क। बुकमार्क जो है वो क्या काम करता है, इज़ यू नो व्हाट इज़ वर्क ऑफ बुकमार्क। ये देखें यहाँ पर बुकमार्क मीन्स आपको, आपने कुरान पाक देखा है, यहाँ वहाँ पर एक रस्सी होती है ना अंदर बीच में, जो निशानी के तौर पर एज ए निशानी, तो आपको या कहाँ तक आपने पढ़ा वो याद दिलाती है कि यहाँ तक मैंने पढ़ा। तो ये भी एक सिंपल है। तो ये मैंने बुकमार्क पर क्लिक किया, यहाँ पर बुकमार्क नेम मांग रहा है तो मैं लिख रहा हूँ सेव। सेव के नाम से मैं ऐड कर देता हूँ। सेव के नाम से मैंने ऐड किया। अब मैं बुकमार्क में जाऊँगा, गो टू पर क्लिक करूँगा, हाइड बुकमार्क। तो ये देखें आपके पास ये रहा हमारे पास सेव। मैं इसको बुकमार्क में ऐड करूँगा। पहले मैंने आपको सही से नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप बुकमार्क सेव गो टू पे जैसे ही गया वहाँ पर हो गया हमारे पास। ये देखें सेव,
अब फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, जो भी हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर न्यू बटन्स पर क्लिक करने के बाद बुकमार्क पर जाऊँगा, यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ऐड हो गया। अब जाते हैं यहाँ पर, मैं ऐसे करता हूँ, कर्सर अपना कहाँ पर रखा है मेरा, यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं अब सिंपल जाता हूँ बुकमार्क, तो वहाँ पर जो मैंने ऐड किया था उस पर गो टू करूँगा। देन यहाँ पर ये देखें न्यू बटन्स हो गया, न्यू बटन आपके पास हो गया। मेरा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ था, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, इंसर्ट एज अ हाइपरलिंक के मतलब जैसे काम करता है। तो इसमें हम हेडिंग वगैरह देते हैं जो भी हो, तो ये पेज नंबर, हेडिंग नंबर, तो ये हम थोड़ा डिटेल करते हैं आगे चलकर। क्रॉस रेफरेंस इसको हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स आती हैं, यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वर्ड पर, किसी भी चीज़ पर। तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि भाई ये गलत है, सही है, कैसी, ये कमेंट पास कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पास है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक एम आता है, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो है वो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब आते हैं हेडर पर। हेडर मीन्स आपके यहाँ पेपर वगैरह आप बनाते हैं, तो मेरे पास एक पेपर पड़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट प्लीज़। तो ये देखिए मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है, ये ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर एसएससी पार्ट 2। ये जो है क्या, ये हमारा हेडर में बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हेडर में बनता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह। हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको हेडर दिखाई देगा, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। तो लाइक में यहाँ पर जो भी आपका दिल करे वो ले सकती हैं। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ वाली, ये वाली ले लेता हूँ। तो ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास है वो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी। मैं लिख लेता हूँ सेल्फ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्फ स्टडी, तो ये क्या है, हमारा फुटर। यहाँ से आप इसको साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर इसकी इंक्रीज़ कर दी। देन यहाँ पर उसके बाद मैं होम में जाकर इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह दे देता हूँ। तो ये सही है। इसका मैंने शेडो टेक्स्ट इफेक्ट चेंज किया, कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास हो गया, आपके पास सेल्फ स्टडी बन गया। अब इसको करते हैं गायब। अब ये देखें थोड़ा डार्क किया, फिर भी ये क्या, थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है आपके पास। लेकिन आप प्रिंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, ये देखें तो उधर इस तरह होगा आपके पास, जैसे है वैसे ही। तो उसके बाद जो है यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। नीचे ये था हमारा हेडर, और फुटर जो है हमारा नीचे आता है। ये जो बॉटम में आता है, ये हमारा टॉप पर आता है, वो हमारा बॉटम में आता है। मैं कंट्रोल सी इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, हेडर में जाने के बाद अब आप को फुटर में जाएंगे। आप फुटर मीन्स नीचे आप लाइन वगैरह जो है वो सिग्नेचर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया एडमिन। अब सिग्नेचर के लिए क्या है, आप शिफ्ट पकड़कर
यह देखें यहाँ पर आप इस तरह लिखा हुआ था एडमिन की, यहाँ पर सिग्नेचर की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन के अलावा यहाँ पर टीचर, टीचर लिखा। अब यहाँ पर मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा इस तरह करके शिफ्ट पकड़ के, प्लस नहीं, आपको शिफ्ट पकड़ कर, तो ये देखें यहाँ पर टीचर, यहाँ पर हेडमास्टर, आप जो भी लिख सकते हैं। देन ये था हमारा हेडर और फुटर। अब आपके पास एक और चीज़ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जो अमेजिंग है, आपको एडवांस ऑप्शन है। वो क्या है? हेडर और फुटर के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट पर जाना है, देन यहाँ पर सर्च कर देना है हेडर में, आपको लिख देना है इधर सेल्फ स्टडी। अब मैं पेज ले लेता हूँ, मेरे पास कितने पेज हैं? एक पेज है मेरे पास। मैं पेज ले लेता हूँ कुछ, कंट्रोल टर 1 2 3 4, मैं बहुत सारे पेज ले लेता हूँ। मैंने 12 पेज ले लिए। अब आपको मैं थोड़ा इस तरह करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर फिर मैं जाऊँगा व्यू पर, मल्टीपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास जो यहाँ पर सारे पेजों पर यही बना हुआ है। ये देखें सेल्फ स्टडी सब पेजों पर हमारे पास। अब सेल्फ स्टडी जो है सारे पेज पर हमारे पास यही हेडर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है अब पहले पेज पर लिखा हुआ हो सेल्फ स्टडी, मगर दूसरा जो है उस पर ना हो। तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको मैं जाता हूँ पहले पेज पर, मैं यहाँ दूसरे पेज पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है लेआउट के ऑप्शन पर। लेआउट के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, ये रहा ब्रेक का ऑप्शन। 1 मिनट, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ऐसा करते हैं, ये वाली और एक जो मैंने पहले बताई थी कि वो जो हाइपर लिंक थी उसके जो एडवांस थे, उस पर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में हम अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो उसको कवर करेंगे। आप कमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है उस पर, तो आपके लिए वीडियो बन जाएगी। कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं बनेगी। क्योंकि मैं देखूंगा कि कितने मतलब बोल रहे हैं कि बने, कितने बोल रहे हैं नहीं बने। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब उसके बाद जो है हेडर फोल्डर और पेज नंबर, यहाँ इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछेगा आप कहाँ पर पेज नंबर रखना चाहते हैं। टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, मार्जिन में रखना चाहते हैं, या करंट पोजीशन यहाँ पर रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो मैं टॉप पर रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर टॉप में भी आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे टॉप पर क्लिक करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पर टॉप पर सेंटर पर लग देता हूँ। अब मैं कंट्रोल इंटर कुछ पेज ले लेता हूँ। पेज ले लिए मैंने। अब मेरे पास जो हैं कुछ पेज पड़े हैं, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ स्मॉल करके। ये देखें आप। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको जूम। ये आप देख सकते हैं। थोड़ी मैं इसकी, ये लिखा हुआ है देख सकते हैं 1 2 3, इस तरह आपके पास दिखाई दे रहा है। तो नज़र नहीं आ रहा सही से, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा ख़त्म।
सबसे पहले व्यू में एक मिनट इसको 1 पेज कर देता हूँ। ये देखें आप, अब देख सकते हैं नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नंबर 10 दिखाई दे रहा है। नंबर 2 था, 8 पेज मैंने ऊपर किए तो नंबर 2 हो गया। तो चलिए अब इसमें भी सेम ही है कि कैसे ख़त्म करें, वो जो लिंक के ज्वाइन ख़त्म करें वो भी आप बोलेंगे तो उस पर वीडियो अलग बनाऊंगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर बस रहने देते हैं। कमेंट करें तीनों के लिए, तो इन तीनों पर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देन उसके बाद हेडर फुटर भी हमारा हो गया। उसके बाद आता है टेक्स्ट एंड सिंबल्स और टेक्स्ट, ये दोनों हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो टेक्स्ट बुक जो है ये आपने पढ़ा था कहीं पर, कहाँ पढ़ा था? ये आपने शेप में मैंने आपको पढ़ाया था टेक्स्ट बुक क्या होता है। ये टेक्स्ट बुक जो है अब यहाँ पर रेडीमेड बने हुए हैं। वैसे आपको क्या करना पड़ता था, वहाँ पर आपको इंसर्ट करना पड़ता था, मगर यहाँ पर रेडीमेड पड़े हुए हैं। जैसे आप कोई भी आपका दिल कर रख सकते हैं, जैसे मैंने ये रख दिया। तो ये आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह में भी इस तरह होता है, नोट्स लिखे हुए होते हैं, साइड में नोट लिखा हुआ होता है, तो वो इसमें बनते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो है क्विक पार्ट्स। अब क्विक पार्ट्स क्या होते हैं, ये आपके काम आते हैं। ये जो आपका कवर पेज है, कवर पेज बनाने में, कवर पेज पर आपके पास ये देखा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, वहाँ पर जो लिखा हुआ था एब्स्ट्रैक्ट एथोड, देन उसके बाद कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, कंपनी फ़ोन, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कि आप कर लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले मैं करूँगा, इसको करूँगा, रेज कर दूँगा सारा। तो डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे। तो अब यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका रेड कर दिया, मैंने इसका डिज़ाइन ऐसा कर दिया। देन यहाँ पर आप और कुछ रिफ्लेक्शन ग्लो कर सकते हैं इसको। ये देखें मैंने इसको ग्लो कर दिया, अब ये देख सकते हैं आप। तो ये इसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद जो है आपके पास वो है अब एड ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या है, आपने डॉन न्यूज़ पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपने डॉन न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस चीज़ का। जो डॉन न्यूज़ पढ़ते हैं या चाइल्ड्स बुक होती हैं जो छोटे बच्चों की, उसमें भी इस तरह होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो पहला वर्ड है वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 3 लाइनों के बाद एक पैराग्राफ के यहाँ ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ऑफ ड्रॉप। यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए। तो 4 लाइनें, 2 लाइनें, जितनी आप लाइनें सेलेक्ट करेंगे उतनी लाइनों के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर 8 लाइनें रख दी। अब ये 8 लाइनों के ऊपर हमारा वी लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है सिग्नेचर लाइंस। अब ये सिग्नेचर लाइंस क्या है, यहाँ पर आपको रेडीमेड सिग्नेचर लाइन मिली हुई होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सजेस्ट सिंगर, फॉर एग्जांपल जॉन डोए। अब यहाँ पर आपको नाम सर्च कर देना है कि कौन किसके सिग्नेचर चाहिए आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली। तो यहाँ पर
फॉर सजेस्ट सिग्नेचर्स टाइटल जो है वो किसके लिए, फॉर एग्जांपल मैनेजर, तो मैं यहाँ पर मैनेजर ही लिख देता हूँ, मैनेजर। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। वो वैसे बेसिकली बॉटम में होता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही कोई इशू नहीं है इसका। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, ये देखें ये आपके यहाँ हो गई। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। क्योंकि ये जो है मतलब गलत होता है। यहाँ पर ये एक्स जो लिखा हुआ है ये डिलीट नहीं होता, ये एक्स इधर होता ही होता है। तो यहाँ से आप इसको नीचे भी ले सकते, बॉटम में, चाहे यहाँ जहाँ आपका दिल करे। तो यहाँ पर मैं इसको बॉटम में ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया ही होगा। तो ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब आता है सिग्नेचर के बाद टाइम, इंसर्ट टाइम एंड डेट। अब टाइम एंड डेट्स मीन्स यहाँ पर जो टाइम में हो रहा है वही टाइम आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर स्टाइल है, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अब ये यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूरी है, क्यों? तो अब ये जो यूज़ करते हैं ये इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आप हाज़िरी अपनी जो है लगाना चाहते हैं, तो इस तरह लगा सकते हैं कि भाई मैं इस टाइम पर आया तो मैंने यहाँ पर मंडे लगा दिया टुडे के। तो ये देखिए मेरे पास डेट लग गई। देन उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है, डेट हो गया। डेट यहाँ पर टाइम वगैरह हर चीज़ आप लगा सकते हैं, लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था होम टैब में। तो ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। यहाँ पर आप MS वर्ड चला रहे हैं, आप कोई और फाइल चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो वाली फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास MS वर्ड चल रहा है तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को छोड़ें तो मैं यहाँ पर एक और सर्च कर लेता हूँ, मतलब चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ मैं एक्सेल। तो अब मेरे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर कोई भी काम करूँगा वो मेरा किस में होगा, उधर उसमें हो जाएगा। तो ये भी एक मज़ेदार सिस्टम है इसमें ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह कर देनी है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके पास इंसर्ट हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट भी बहुत काम की चीज़ है, आपको पढ़नी चाहिए। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अब ये फाइल टेक्स्ट जो है वो फाइल से आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पड़ी थी कुछ, तो मैं वो ले लेता हूँ, नहीं तो मैं यही ले लेता हूँ बुक लिस्ट। चलो मैंने ये ले लिया। ये देखें ये मैंने टेम्पलेट बनाया था, तो ये मैं चाहूँ तो मैं ये भी बराबर में ऐड कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको जो टेक्स्ट है ये ग्रुप समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो है सेम एजुकेशन में आपके पास जो है इक्वेशन, सॉरी मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ, इक्वेशन है। यहाँ पर आप मैथ की इक्वेशन लिख सकते हैं। मुझे ज़्यादा मैथ नहीं आती, मैं सिंपली लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने ये ले ली, या फिर ये देखें मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये जो मैथ पढ़ रहे हैं उनको मतलब ज़्यादा पता होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज आई हेट अ मैथ। सो मैथ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देन उसके बाद सिंबल्स, यहाँ पर आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। इनके जो है फार्मूले वगैरह भी आते हैं, F1 F2 F9, ये जो हैं ये भी मैं आपको PDF बनाऊंगा और शॉर्टकी के ज़रिए दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस न्यू शॉर्टकी के ज़रिए भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ, चले छोड़े शॉर्टकी को।
आप सिंपली यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी कॉल का, ईमेल का, यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं। तो आपको जो ऑप्शन चाहिए वो ले सकते हैं। तो जैसे ये मैंने 10 ले लिया, 10 इंसर्ट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि जैसे टॉप 10, तो यहाँ पर इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एक और ऑप्शन है जो इस हमारे 2013 में नहीं है, वो है क्लिप आर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन 2007 में है, वो भी अच्छा है वहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो चलिए वो उसको छोड़े। अब हमारा इंसर्ट टैब जो है वो यहाँ पर इसी के साथ होता है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी क्वालिटी थोड़ी डिम है, इस क्वालिटी में इसकी हाई करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।